नमस्कार, आप देख रहे हैं थर्ड आई न्यूज बालाघाट। मैं हूं माधुरी कटरे ब्रह्म। और जैसा कि हमने देखा कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में गुजरी 17 तारीख को चुनाव संपन्न हुए और अब तमाम जनता को, साथ ही राजनेताओं को इंतजार है तो 3 दिसंबर की तारीख का। ये वो तारीख है जब मतों के अनुसार किस प्रत्याशी को ताज पहनाया जाएगा और किसके किस्मत के सितारे अस्त होते नजर आएंगे राजनीति के क्षेत्र में, इस बात का फैसला होगा। तो बहरहाल योग क्या कहते हैं, सितारे क्या कहते हैं और ऐसी कौन सी दशाएं हैं जिस पर चुनाव परिणाम आधारित हो सकते हैं, ये जानने के लिए आज हम स्टूडियो में बैठे हैं उस कार्यक्रम को लेकर जिसका नाम है क्या कहते हैं सितारे। तो क्या कहते हैं सितारे, ये जानने के लिए आज हमारे पास 2 एक्सपर्ट्स हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। मेरी बाईं ओर है महेश खजांची जी, जो ज्योतिष सलाहकार हैं और मार्गदर्शक हैं। साथ ही पिंकी दीक्षित जी, जो जिन्हें हम गिरजा शंकर दीक्षित जी इस नाम से भी जानते हैं। आप भी ज्योतिष की अच्छी खासी समझ रखते हैं, तो आप दोनों ही दिग्गजों का सबसे पहले हम बहुत स्वागत करते हैं और अपने इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इसी विषय को लेकर कि क्या कहते हैं सितारे। रेवती बुध का नक्षत्र होता है और मीन राशि में चंद्रमा चल रहे हैं और एक बड़ी खास बात है कि 3 दिसंबर को विधानसभा चुनाव के परिणाम आने वाले हैं और इस दिन भी चंद्रमा जो है अश्लेषा नक्षत्र में रहेंगे और वो भी बुध का नक्षत्र है जी। तो बुध के नक्षत्र से, और इस साल के राजा भी बुध हैं। तो ये बहुत ज़्यादा एक अपने आप में इफेक्टिव पॉइंट बनता है चुनाव के लिहाज से। हालांकि बुध को राजनीति में उतना कोई रोल नहीं रहता, व्यापार में ज़्यादा रोल रहता है, टेक्नोलॉजी में, शेयर मार्केट में इसका ज़्यादा रोल रहता है। लेकिन कहीं ना कहीं उस बुध से राजनीतिज्ञों पे, सरकार पे असर पड़ता है। तो सरकार पे असर जो है ये एक चालाकियों की स्थिति पे देखा जाएगा। जो उनकी चतुराई है, जो उनकी विद्वता है, जो उनकी चालाकियां हैं, वो कहीं ना कहीं चुनाव को इफेक्ट करती है। तो बुध का सहयोग इसमें मिलेगा। अब वो कैसे मिलेगा मैं उसका आगे आपको बताऊंगा। जी, खजांची जी के पास वापस लौटते हैं। यहाँ पर बात जो है क्या कहते हैं सितारे। देखिए, पूरा का पूरा चुनावी जो कैंपेन है वो 30 अक्टूबर से टर्न हुआ है। 30 अक्टूबर के पूर्व में जो सबसे बड़ा एक चांडाल योग चल रहा था गुरु के साथ राहु का, और इस चांडाल योग ने अच्छे लोगों की मति भ्रम की और अच्छे लोगों के ये समझ में नहीं आया कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। लेकिन 30 अक्टूबर को जैसे ही राहु मीन राशि में चला गया, गुरु सेपरेट हो गया। हालांकि गुरु वहाँ भी बकरी है, लेकिन फिर भी गुरु अकेला हो गया। तो चांडाल योग के प्रभाव समाप्त होने के साथ 30 तारीख के बाद से 5 ही राज्यों में चुनाव का जो कैंपेन था उसका रुख बदला है। तो आपके अनुसार जिस तरह का चुनाव प्रचार हुआ और उस समय जिस तरह से ग्रह नक्षत्र सितारे काम कर रहे थे, अब चुनाव परिणामों पर वो प्रभावी होते नजर नहीं। सबसे पहले तो इस बात पे विचार करना कि 17 तारीख को शुक्रवार का दिन था और शुक्रवार के दिन राहु काल को जो समय है वो 10:30 से 12 के बीच था। यहाँ मैं एक बात कह सकता हूँ कि प्रातःकालीन वेला में 10:30 तक का जो मतदान गिरा, ये पारंपरिक और एक सुनिश्चित, जिसमें किसी के मन को नहीं भटकाया जा सकता था, किसी को बहकाया नहीं जा सकता था। लेकिन 10:30 से 12 के बीच में जो ग्रुप में जो मतदान हुआ है, लोग ग्रुप के ग्रुप, झुंड के झुंड में जो आए हैं, निश्चित रूप से वो बहकाए हुए लोग थे और वो परंपरा को छोड़ करके दूसरे तरफ भी उन्होंने मतलब स्विंग किया है। 12 बजे के बाद से राहु काल खत्म हुआ और शाम के 5 बजे के 5 घंटे में जो मतदान हुआ है फिर पारंपरिक हुआ है। तो मेरा यहाँ मानना है कि ये जो 1.5 घंटे की वोटिंग थी, ये इनके किस्मत के अल्टी पल्टी करने की क्षमता उसमें थी। और ये बात तय मानिए आप कि जो सितारे कह रहे हैं और जैसा अंदाज लगाया जा रहा है, मैं कोई बहुत मतलब भविष्यवक्ता नहीं हूँ और ज्योतिषाचार्य को भविष्यवाणी करना भी नहीं चाहिए। लेकिन जो एक मध्य प्रदेश की खासकर बात कर रहे हैं हम, चूँकि मध्य प्रदेश से हैं, इसलिए जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा है कि कौन, लेकिन मेरा अनुमान ये कहता है कि जिन 2 नामों के ऊपर सबसे बड़ी चर्चा हो रही है कि ये रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये आएंगे कि नहीं आएंगे, मेरा ये मानना है कि दोनों ही नहीं आएंगे। अच्छा, कोई तीसरा ही मुख्यमंत्री जो होगा वो मध्य प्रदेश में आ सकता है।
मतलब जिन दो नामों की बात खजांची जी ने कही उनमें एक नाम कमलनाथ और एक नाम शिवराज सिंह चौहान था, लेकिन आंकड़ों के अनुसार और इनकी गणना के अनुसार लग रहा है कि कोई तीसरा ही चेहरा होगा जो हमें आने वाले भविष्य में हो सकता है देखने को मिले मुख्यमंत्री के रूप में। और पिंकी दीक्षित जी, 3 का जो आंकड़ा है, अंक है, इसे गुरु का अंक भी माना जाता है। तो ये अंक, क्योंकि 3 तारीख को जो है वो मतगणना होगी, तो राजनेताओं पर कितना प्रभाव डालेगा? देखिए, इसमें ज्योतिष के लिहाज से भी देखें, 3 तारीख 3 का अंक गुरु का होता है, बिल्कुल सही बात है। और गुरु कहीं ना कहीं राजनीति को बहुत ज़्यादा बनाने वाले, प्रभावित करने वाले भी ग्रह माने जा सकते हैं। यहाँ पे मैं बात करूँगा कि जिस समय चुनाव प्रचार चला उस समय जो सूर्य ग्रह थे वो नीच राशि में घूम रहे थे। इसके साथ ही 30 तारीख तक ग्रहण योग भी चल रहा था, चंडाल दोष चल रहा था, राहु और गुरु का चंडाल दोष चल रहा था। और गुरु वर्तमान में मेष राशि में है, तो यहाँ पे मेष राशि में राहु हट रहे थे लेकिन केतु के नक्षत्र में घूम रहे थे। एंडिंग समय था, 30 तारीख को उन्होंने राशि बदले और 30 तारीख के बाद से चीजें बदलना शुरू हुई। अच्छा, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जिस दिन मतदान हुआ उस दिन गुरु की ही राशि में चंद्रमा चल रहे थे, धनु राशि में चंद्रमा चल रहे थे और नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा था। तो नक्षत्रों का बड़ा प्रभाव होता है, शुक्र का नक्षत्र था। और जिस दिन काउंटिंग होगी उस दिन कर्क राशि में चंद्रमा रहेंगे और अश्लेषा नक्षत्र रहेगा, बुध का नक्षत्र रहेगा। तो मैं इस पे थोड़ा सा ज़्यादा जोर देता हूँ। और कर्क राशि में चंद्रमा रहने के साथ भी अभी की स्थिति में ऐसा है कि थोड़ा सा गुरु की स्थिति वहाँ से कर्क राशि से 10वें भाव में होती है, तो ये भी एक राजयोग होता है। तो कहीं ना कहीं गुरु जब अकेले हुए राहु हटे हैं 30 तारीख के बाद से, तो जो सरकार है उस सरकार को अपनी इमेज को बचाने में सफलता मिल जाती है। अच्छा, ऐसा मेरा सोचना है। वहीं दूसरी तरफ दूसरे एक ग्रह जो सबसे बड़े हैं उनका परिवर्तन हुआ, वो शनि मार्गी हुए, जो कि 13 जून से वक्री चल रहे थे, 4 नवंबर को मार्गी हुए। 4 नवंबर को मार्गी होने के बाद शनि अपनी ही राशि में घूम रहे हैं, कुंभ राशि में, जिसमें सस योग बनाते हैं। तो यहाँ पे इसका लाभ कांग्रेस को मिलता दिखता है। तो कांग्रेस अपनी छवि को बढ़ाने में सफल होती है। लेकिन गुरु का जो 3 का अंक है और उस दिन भी कर्क राशि में चंद्रमा है, तो मेरा ऐसा मानना है कि भाजपा अपनी छवि बचाने में कामयाब होगी और इन प्रकार उनको सीट मिलती नजर आती है, सत्ता मिलती नजर आती है। जी, मतलब ज्योतिष गणनाओं के अनुसार ऐसा नजर आ रहा है इस वक्त। शनि एक ऐसे ग्रह है जिन्हें न्याय का दंड है, हाँ बिल्कुल, न्याय दंड उनके पास होता है। तो वो क्या प्रभाव छोड़ते नजर आ रहे हैं 3 तारीख के विशेष तौर पर बात करें, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि शनि किसी का हित नहीं करते, जो मेहनत करता है उसे फल देते हैं। तो ये किस तरह का ज्योतिष गणनाओं के अनुसार क्या कुछ देख पा रहे हैं आप? देखिए, शनि जो है निश्चित रूप से कर्म का फल देने वाला है, लेकिन राजयोग देने वाला भी वही है। यहाँ पर जैसा मैंने कहा कि जिस दिन वोटिंग हुई उस दिन 10:30 से 12 बजे तक राहु काल था और शनि का प्रभाव राजयोग को लेकर के अब पर्टिकुलर तो अपन यहाँ पर नहीं बोल सकते, लेकिन हमारे जो दिग्गज नेता होते हैं उनकी कुंडली से के हिसाब से उनकी लग्न क्या है, उनका शनि कहाँ पर है, किस स्थिति में है, ये एक गूढ़ विवेचना होती है। लेकिन ये जो मार्गी हुआ है इसका फल जो है कुछ राशि के नेताओं को बहुत अच्छा मिलने वाला है। एक बात और बताऊं कि जो परिवर्तन की जो मैंने 1.5 घंटे की बात की, उसमें भी शनि का बड़ा रोल होगा कि जिसके प्रति जनता का रुझान उसके कार्यों के कारण से बेकार हो गया, खराब हो गया, निश्चित रूप से वो 1.5 घंटे में उसका फल शनि तो दे रहा है उनको, राहु तो दे रहा है उनको। अच्छा, इसे ऐसे भी समझ सकते हैं जी। 17 तारीख की बात करें, जिस दिन मतदान हुआ 17 नवंबर, और 3 दिसंबर जब मतगणना होनी है, तो 17 तारीख को ग्रहों की दशाएं कुछ और थीं, 3 दिसंबर को ग्रहों की दशाएं कुछ और होंगी। तो विभिन्न राजनीतिक दलों पर चूंकि 17 तारीख तक जो प्रचार प्रसार हुआ, जिसके हिसाब से मत गिरे,
उसे और इस स्थिति को देखे 17 तारीख और 3 तारीख के बीच ग्रह किस तरह अपना अलग अलग मार्ग बदल रहे हैं और पार्टियों पर, विशेष तौर पे 2 बड़े दिग्गज दल हैं भाजपा और कांग्रेस, क्या प्रभाव पड़ता देखते हैं? इससे मेरा मानना ऐसा है कि काल पुरुष की जो कुंडली होती है उसमें चौथा स्थान जनता का होता है। अच्छा। और चौथा स्थान जो है चंद्रमा का माना जाता है, 4 नंबर। तो जनता की मन की स्थिति चंद्रमा तय करते हैं। तो जिस दिन 17 तारीख को मतदान हुआ है उस दिन चंद्रमा जो थे वो धनु राशि के थे और शुक्र के नक्षत्र में थे। तो कहीं ना कहीं मेरा ऐसा मानना है कि शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा धनु राशि गुरु की राशि में थे, तो जनता ऐसी परंपरावादी और जहाँ तक अपनी सुख सुविधाओं की पूर्ति जो सरकार करती होगी उसके तरफ उनका रुझान मेरे हिसाब से ज़्यादा बनता है। तो इसका फल मिलता हुआ इस चुनाव के परिणाम में 3 तारीख को दिखाई देगा, जिसमें भी गुरु की ही राशि है। जिस दिन मतदान हुआ उस दिन भी गुरु की राशि थी और जिस दिन परिणाम आएंगे उस दिन भी गुरु की राशि है। हाँ। तो इसमें कहीं ना कहीं गुरु का बहुत रोल अदा होता दिखेगा। जी, बालाघाट विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो यहाँ 6 विधानसभा सीटें हैं और तमाम जो प्रत्याशी हैं इन्होंने अपना सारा दमखम लगा के प्रचार प्रसार किया, अपनी बात जनता तक पहुँचाने की कोशिश की। लेकिन ग्रहों की दशाओं की अगर हम बात करें, सितारों की बात करें, जैसे कि इस कार्यक्रम का नाम है, तो बालाघाट विधानसभा क्षेत्र में किस तरह के सितारे आप देख पा रहे हैं इस वक्त? 6 विधानसभा सीटों की अगर हम बात करें तो क्या कुछ समझ पाती है ज्योतिष गणना? देखिए, मंगल वक्री चल रहा है सूर्य के साथ। पुरुषार्थ तो सबने किया है, लेकिन पुरुषार्थ के साथ में जिसने कूटनीति का सहारा लिया है, जिसने गुप्त नीति का सहारा लिया है, उसे को निश्चित रूप से उसका फल, जिसको अपन राजनीति में बोलते हैं साम दाम दंड और भेद, है ना। तो ये मंगल जो वक्री है, ये इसने जिसको जैसी मति दिया चंद्रमा से, वो उस दिशा में वैसा चल पड़ा। और निश्चित रूप से जानिए आपकी बालाघाट जिले की 6 विधान सीटों में इस बार बड़ा परिवर्तन लोगों को समझ में आ रहा है। बालाघाट की बात जी, आपसे भी जानना चाहेंगे पिंकी जी। मेरा तो ऐसा मानना है, देखिए इसमें जो भी विधानसभा चुनाव लड़ने खड़े हुए हैं उनकी भाग्य के ऊपर डिपेंड करता है, उनकी कुंडलियों के ऊपर डिपेंड करता है। और इस संबंध में हमको इतनी जानकारियां नहीं है जिससे हम इसको पूर्ण रूप से सही तौर पे बता पाएँ कि किसका भाग्य परिवर्तित होगा, किसका अच्छा होगा या किसका बुरा होगा। ये थोड़ा सा बता पाना मुश्किल है। फिर भी जिस तरह से यदि पूर्ण आकलन किया जाता है उसमें जैसी ग्रहों की स्थिति है, तो जिनकी राशियों पे जो भी कैंडिडेट खड़े हुए हैं उनकी राशियों में जैसे मीन राशि में परिणाम आएगा, तो मीन राशि के हिसाब से मेष राशि में गुरु चल रहे हैं, उस हिसाब से 3 का अंक गुरु का है, तो जिनके लिए फेवरेबल होगा उनके लिए अच्छी स्थिति बन सकती है। जी बिल्कुल। तो देखिए, आपको हम ये भी बताएं कि हमारे इस कार्यक्रम का उद्देश्य ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किस तरह की गणनाएं हैं और मोटे तौर पर किस तरह की बातें सामने आ रही हैं, इन्हें आप तक पहुंचाना है। यहाँ पर ये भी हम साफ कर देना चाहेंगे कि ज्योतिष शास्त्र एक वैज्ञानिक पद्धति है जहाँ पर आंकड़ों से और आकलन से बात होती है। अंधविश्वास को बढ़ावा देना किसी भी रूप में जायज़ नहीं है। हमारा चैनल भी आपको यही बताना चाह रहा है कि यहाँ पर केवल गणनाओं के आधार पर बातचीत हो रही है। इस वक्त क्या कहते हैं सितारे। तो अब हम बात करेंगे, जिस तरह से खजांची जी ने कहा कि कुछ ऐसा वो गणना कर पा रहे हैं कि शिवराज जी या कमलनाथ जी के अलावा कोई तीसरा चेहरा हमें देखने को मिल सकता है। पिंकी जी, आपके पास चलकर जाएं तो आप क्या देख पा रहे हैं, चूंकि अगर हम नाम से जानना चाहें कि शिवराज जी और कमलनाथ जी। मैंने जैसा आपको बताया कि किसी का भाग्य तय करने के लिए उनकी कुंडली का होना बहुत आवश्यक है। अभी हम ऐसी स्थिति में है कि ना हमारे पास कमलनाथ जी की कुंडली है ना शिवराज जी की कुंडली है, तो इस संबंध में हमको बता पाना बड़ा मुश्किल होगा। जी चलिए, फिर से वापस एक बार खजांची जी से भी हम ये जानना चाहेंगे, क्योंकि आपने जो टाइमिंग एक बताई कि यहाँ पर जो मंगल थे इन्होंने वैसे ही मतिभ्रम किया चंद्रमा के साथ मिलके कि किससे कैसे काम करवाने, पुरुषार्थ पर असर डाला। जो आदमी प्रयास करता है, जो कैंपेनिंग करता है, उस पर वक्री मंगल ने प्रभाव डाला। सूर्य आत्मा का ग्रह है और मंगल जो है ये पुरुषार्थ का ग्रह है और वो वक्री है और उसकी राशि जो है चंद्रमा कर्क राशि में है 3 तारीख को।
हाँ, 3 तारीख को कर्क राशि में अश्लेषा नक्षत्र और 17 को धनु राशि में था। हाँ। अच्छा, अब चूंकि 17 और 3 तारीख की बार बार बात हो रही है, तो जब हम सामान्य तौर पर एक सामान्य इंसान की तरह बात करते हैं तो 3 को सामान्यतः अच्छा नहीं माना जाता। अरे 3 है, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, जैसी भी बातें होती हैं। अंक ज्योतिष की बात की जाए तो 3 का अंक ग्रहों के सबसे बड़े जो प्रतिनिधित्व करते हैं गुरु, और उसके बाद जैसे 17 तारीख को मतदान हुआ तो 7 और 1 8 का जो अंक है वो शनि का अंक है। अब शनि और गुरु की महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पे हो जाती है, क्योंकि इस चुनाव के दौरान ही प्रचार से लेके मतदान की तिथि तक इन ग्रहों में एक बड़ा फेरबदल देखने को मिला कि 4 नवंबर को शनि मार्गी हुए और 30 अक्टूबर को राहु के साथ जो चंडाल योग था खत्म हुआ। इसलिए ये बहुत बड़ी भूमिका है और कांग्रेस और बीजेपी दोनों को फायदा मिलता दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पे गजकेसरी राजयोग मतदान जो मतगणना का जो दिन है 3 तारीख को, उस दिन कर्क राशि में चंद्रमा होने से, गुरु मेष राशि में होने से, मैंने आपको बताया कि गजकेसरी राजयोग है जो वो भाजपा को कहीं ना कहीं अपनी प्रतिष्ठा बचाने में कामयाबी देता है। जी, आपके अनुसार? मैं थोड़ा सा हट के एक बात बोल रहा हूँ कि रविवार का दिन है और रविवार के दिन राहु काल जो होता है शाम को 4:30 से 6 बजे का होता है। आप देखेंगे कि बहुत से रिजल्ट तो आपको 2 से 3 तक मिल जाएंगे, लेकिन 4:30 के बाद में आपको कई जगह कुछ विवाद की स्थिति समझ में आएगी और इसमें टसल भी हो सकती है, खींचतान भी हो सकती है। राजनीति में जैसा होता है, तो ये जो पीक पॉइंट होगा फाइनल डिसीजन संभवतः रात के 8-9 बजे तक आ जाना चाहिए। वैसे 6 बजे तक आ जाता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग है इसलिए कोई बात नहीं है, लेकिन 4:30 से 6 का समय जो है इसको डिले करवाएगा और कहीं ना कहीं टेंशन क्रिएट करवाएगा। अच्छा, तो ये भी एक दशा दिख रही है यहाँ से। अब इस कार्यक्रम को समाप्ति की ओर लेके चलें तो फाइनल कमेंट के लिए आप दोनों के पास में आना चाहूँगी। तो सबसे पहले गिरिजा शंकर जी आपके पास कि पूरे एनालिसिस, पूरे विश्लेषण और आकलन के बाद क्या एक सार हम दर्शकों तक पहुंचाएं कि क्या कुछ हमें 3 तारीख को ज्योतिष गणना के अनुसार देखने को मिल सकता है संपूर्ण मध्य प्रदेश में, जिसमें बालाघाट की 6 सीटें भी शामिल हैं? देखिए, मेरे हिसाब से शनि और गुरु के रोल पे ही मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास किसी तरह का उतना आधार नहीं है। हम गोचर की स्थितियों पे, जिस दिन मतदान हुआ, जिस दिन मतगणना होना है, उस पर ज़्यादा बात करेंगे। और उसके हिसाब से मैंने आपको बताया कि शनि का कहीं ना कहीं बहुत अहम रोल अदा हो रहा है। तो शनि के कारण कांग्रेस को बहुत ज़्यादा अपनी छवि को बढ़ाने के लिए मौका मिलेगा। वहीं दूसरी ओर जिस तरह के परिणाम और जिस तरह के मतदान की स्थिति आई है वो गुरु का काम कर रहे हैं, और गुरु के काम करने के कारण, और यहाँ पे अभी बता दूं कि वृश्चिक राशि में भी सूर्य आ गए हैं, तो सूर्य मंगल की राशि में होने से, गुरु मंगल की राशि में घूमने से, मैं अंत में भी यही बोलूँगा कि आपको भाजपा के पक्ष में बहुत ज़्यादा परिणाम देखने मिलेंगे। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि इस समय देश के लिए, देश की उन्नति के लिए, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो कुछ भी हो रहा है उसका प्रभाव निश्चित रूप से इन 5 राज्यों के बड़े मतदाता वर्ग पर पड़ेगा। और ये चेंज जो हुआ, फिर कहूँगा कि 30 अक्टूबर के बाद हुआ है। जी, तो इस तरह आपने देखा कि हमारे दोनों ही विशेषज्ञों ने अपने अपने मत, अपने अपने आकलन को आप सभी के सामने रखा, जहां पर उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस अपनी छवि को ज़्यादा मजबूती से बना पाने में कामयाब हुई, लेकिन वहीं उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा भी अपने पक्ष में चीज़ों को साबित करने में सफल हुई। मतलब कहने वाली बात यही है कि चीज़ और मैं बताना चाहूँगा दर्शकों को, ये जो हमारा आकलन है ये सभी पार्टियों के लिए, जो सत्तारूढ़ पार्टी है उनको गुरु प्रभावित कर रहे हैं, और जो सामने विपक्ष में जो लड़ रही हैं उनको शनि प्रभावित कर रहे हैं। तो इस तरह से चाहे आप छत्तीसगढ़ बोल लीजिए, चाहे राजस्थान बोल लीजिए, चाहे मध्य प्रदेश बोल लीजिए, तो यहाँ पे अपने अपनी छवि को बचाने में वहाँ की पार्टियाँ कामयाब होंगी। मुझे ऐसा समझ में आता है ग्रहों के गोचर के अस्तित्व बचाने में सफल होंगी वो। जी।
तो अब इसका सार यही निकाला जा सकता है कि संभव है कि भाजपा भी अपने अस्तित्व को बचा पाने में कामयाब हो पाए। ये भी संभावनाएं हैं कि कांग्रेस अपने पक्ष में जनता को ज्यादा आकर्षित करने में सफल हो पाई हो। बहरहाल 3 दिसंबर का दिन वो दिन होगा जब ये सारे आकलन, सारे नतीजे मतगणना की शक्ल में आप सभी दर्शकों के सामने होंगे। आज के इस कार्यक्रम में हम दोनों ही मेहमानों को, गिरिजा शंकर जी और महेश खजांची जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने अपना आकलन और अपना कीमती समय हमारे साथ साझा किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आज के इस अंक से अब माधुरी कटरे ब्रह्म को दीजिए इजाजत। क्या कहते हैं सितारे, ये आप देख रहे थे। राजनीतिक हलचलों पर नजर बनाए रखने के लिए देखते रहिए थर्ड आई न्यूज बालाघाट। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।